कथा श्री मधुकर शाह जी की। ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर शाह जी बड़े ही शूरवीर तथा धर्मनिष्ठ राजा हुए। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब अकबर ने इनसे सम्मान पूर्वक संधि कर ली। एक बार अकबर ने इनको अपने आगरे बुलाया। उस अवसर पर सभी देशों के राजा महाराजा भी बुलाए गए। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराज जो वैष्णव थे तिलक लगाकर जाते थे। श्री मधुकर शाह जी तो परम वैष्णव थे। ये तो द्वादश तिलक लगाकर दरबार में आते थे। एक दिन अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई तिलक लगाकर ना आए, क्योंकि तिलक हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर कल कोई तिलक लगाकर आएगा तो उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। बादशाह के आदेश पर दूसरे दिन कोई भी राजा दरबार में तिलक लगाकर नहीं आया, परंतु श्री मधुकर शाह जी उस दिन रोज की अपेक्षा और भी बड़ा एवं अधिक चमकीला तिलक लगाकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर बादशाह ने जब देखा कि आज सभी राजा लोग बिना तिलक लगाए ही आए हैं, केवल एक मधुकर शाह जी ही तिलक लगाकर आए हैं, आज्ञा भंग हुई देखकर अकबर को क्रोध आ गया। उसने कड़क कर कहा, मधुकर शाह, आप मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैंने आप सभी को कल आज्ञा दी थी कि कोई तिलक लगाकर मत आना, फिर आप तिलक लगाकर क्यों आए? तुमने मेरा हुक्म तोड़ा, इसीलिए तुम बागी हो। अब तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर श्री मधुकर शाह जी ने बड़ी निर्भीकता से वीरता पूर्वक उत्तर दिया कि मैं जानता हूं आप बादशाह हैं। कल आपका हुक्म भी मैंने सुना था, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैं अपने इष्टदेव परमात्मा की बादशाही को मानता हूं। उस परमात्मा का चरण चिन्ह स्वरूप यह तिलक है। नित्य मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। उस आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूं। श्री मधुकर शाह जी ने निर्भीकता पूर्वक ललकारा, आए देखूं कौन मेरे सामने तिलक मिटाने को और मस्तक दागने आता है। मैं आज दिखा दूंगा कि आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है। इस वीरवाणी को सुनकर क्षत्रियों का खून खौलने लगा। सभी के दिलों में हिंदू धर्म का जोश जाग उठा। धन्य धन्य की आवाजें आने लगी। कोई कहने लगे, एक और मधुकर शाह, एक और बादशाह, देखो दोनों में आज क्या निर्णय होता है। अकबर बादशाह बड़ा ही बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि सभी क्षत्रिय राजा भड़क उठे हैं, यदि ये सभी बागी बन गए तो मेरी बादशाहत को नष्ट करने पर तुल जाएंगे। मैंने तिलक न लगाने की बात कहकर सभी के दिलों पर ठेस पहुंचाई है। ये सोचकर लज्जित होकर बादशाह ने पैंतरा बदलते हुए वाह वाह कहा। सन्नाटा सभा का तोड़, गूंजा शब्द वाह वाह। बोला बादशाह, वाह मधुकर शाह वाह। आपने ही नित्य नेम अपना निभाया है। जान पर खेल आज तिलक लगाया है। मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से, परीक्षा ली थी हुक्म के बहाने से। तिलक विहीन सभी राजा महाराज हैं, निकले टिकैत सच्चे एक आप आज हैं। बलिहारी आपकी अनोखी आन बान पर खुश हो गया हूं मैं सच्चाई और शान पर। मन में जरा भी मेरे नहीं छल छंद है, सच कहता हूं मुझे तिलक पसंद है। आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा। इस प्रकार अकबर के दरबार में महाराजा मधुकर शाह की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा। दूसरे दिन से सभी राजा तिलक लगाकर दरबार में आने लगे। वैष्णवों के ऊर्ध्व पुंड्र
तिलक का दरबार में दबदबा हो गया। आपकी भक्ति चमत्कार से भगवान के मंदिर का द्वार फिर गया। वह प्रसंग इस प्रकार है। ओरछे में एक व्यासों का मोहल्ला है। उसमें एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी विद्यमान है। उस मंदिर में आप स्वयं कीर्तन करने जाते थे। भगवान के आगे भक्तों के बीच में पैरों में नुपुर बांधकर नृत्य करते थे। पदगान करते हुए आप बेसुध हो जाया करते थे। एक दिन भक्तराज राजा के सामने ऐसा आवश्यक राज्य कार्य आ गया जिसके सुलझाने में लग जाने से आकाश न मिला, अतः समय पर मंदिर में ना पहुंच सके। भगवान की शयन आरती हो गई। रात अधिक बीत गई थी। फिर भी मधुकर शाह जी अपना नित्य नियम पूर्ण करने के लिए और मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। अत्यधिक विलंब हो जाने के कारण सभी दर्शनार्थी अपने अपने घर जा चुके थे। गिने चुने कुछ लोग रह गए थे जिनका महाराज के प्रेम पूर्ण नृत्य कीर्तन दर्शन श्रवण का नियम था। रात्रि के सन्नाटे में प्रमुख प्रेमी भक्तों के बीच ऐसा कीर्तन जमा कि सभी प्रेम विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से प्रेम आंसू बह चले। उसी समय प्रेम विवश भगवान भी सहसा प्रकट होकर राजा साहब के साथ नृत्य करने लगे। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। देवताओं ने स्वर्ण पुष्प तथा दिव्य सुगंधित पुष्प बरसाए एवं वाद्य बजाए। राजा को दर्शन देकर प्रभु ने कृतार्थ किया। उसी समय मंदिर का द्वार घूम गया। कहते हैं कि उनमें से कुछ स्वर्ण पुष्प आज भी सुरक्षित हैं। जब नया राजा गद्दी पर बैठता है तब उन फूलों के दर्शन कराए जाते हैं। श्री मधुकर शाह जी संत वेशनिष्ठ की संत वेश निष्ठा का वर्णन करते हुए श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी का एक प्रसंग वर्णन करते हैं। एक बार मधुकर शाह के द्वेषी भाई बंधुओं ने एक गधे को वैष्णव वेश धारण कराया और मधुकर शाह के सामने ले आए। वैशनिष्ठ राजा ने उस गर्दभ का वैष्णव वेश के कारण आदर सत्कार किया और कहा, अब लो दुई दुई पाद के देखे संत अनंत, चारि चरण के आज ही देखे संत लसंत। मेरे प्रभु समृत हैं सके रूप सब धारी, खर नाही वैष्णव खरे प्रभु तुम लेहु उधारी। मच्छ कच्छ शूकर बने भक्तन हित भगवान, मधुकर हित गर्दभ बने धनी धनी कृपा निधान। श्री मधुकर शाह जी गर्दभ को वैष्णव रूप धारण किए हुए देखकर बड़े ही खुश हुए और बोले, अहो श्री युगल किशोर जी की हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा है जो कि मेरे राज्य में गधे भी वैष्णव बनकर कंठी माला और तिलक धारण करने लगे हैं। अब तो निश्चय ही कोई मनुष्य बिना कंठी माला तिलक के नहीं रह सकता है। अब यदि कोई कंठी तिलक विहीन दिखने में आया तो उसे गधे से भी निकृष्ट समझना चाहिए। राजा की इस वेश निष्ठा को देख सुनकर इनके विरोधी भी वैष्णव बन गए और इनके गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी ने यह पद गाया, भगत बिन किन अपमान सहयो, कहा कहना असाधुन कीन हो, रही बल धर्म रहो। अधम राज पद माते ले शिव का जड़ भरत नहीं हो। निगड़ बंधे वसुदेव देव की सुत पटकत दुख दुसह सहयो। हरि ममता प्रहलाद विषाद न, जान्यो दुख सह देव दह्यो। पट लूटत द्रौपदी नमट की, हरि की शरण चह्यो। मत सभा कौरव विदुर सो, कहा कहा न कहयो। शरणागत आरत जगपति की, आपुन चक्र गयो। हाँ हरिनाथ पुकारत आरत, कौन नहीं निभयो। व्यास वचन सुनी मधुकर साहे,
भक्त भक्ति पन सरा लह्यो। श्री प्रियादास जी ने राजा मधुकर शाह की इस संत वेश निष्ठा का वर्णन इस प्रकार से किया है। मधुकर शाह नाम कियो ले सफल जाते, भेष गुणसार गहे तजत असार है। और छे को भूप भक्त भूप सुख रूप भयो, लयोपन भारी जाके और न विचार है। कंठी धरी आवे कोई धोए पग, पीवे सदा भाई दुखी। खर खग खर गरे डारे माल भार है, पाँव परे छाल कही आज जु निहाल किए। हिये द्रय दुष्ट पाँव गहे द्रग धार है।